गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज हम लोग नई टॉपिक फिर चल रहे हैं पढ़ने। गाउस थ्योरम का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट दैट इज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। बेटे, चूंकि गाउस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हम सबसे पहले एक चार्ज शीट लेंगे, चार्ज प्लेन शीट ले लिया। यूनिफॉर्मली चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बेटे सेम है। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है। क्योंकि गाउस थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो हमें गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस जब बनाएंगे बेटे, तो पूरा सरफेस यस है। पूरी सरफेस एरिया कितनी है? यस है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं मानता हूं। क्या मान रहा हूं? यस। सरफेस एरिया क्या है? यस है। इस सरफेस एरिया का एलिमेंट पोर्शन ले लिया। ध्यान से सुनेंगे, इस एलिमेंट पोर्शन का एरिया वेक्टर ds है। अब मैं डॉटेड डैश शो कर रहा हूं कि बैक फेस में आए हम। जैसे कोई सीट है, सपोज किया मैंने सीट ले लिया। इस सीट यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इधर भी चार्ज है और उधर भी। तो अब मैं क्या किया, इतने पोर्शन पर बेटे गाउसियन सरफेस बना लिया। जब इतने पोर्शन का गाउसियन सरफेस बन के रेडी हो जाएगा, इतने पोर्शन का गाउसियन सरफेस बन करके तैयार हो जाएगा, तो पूरा सरफेस क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैं बेटे क्या किया, इस सरफेस का एलिमेंट पोर्शन ले लिया ds, जिसे मैं एरिया वेक्टर कहता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन उसी की दिशा में है। तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाता है? जीरो जनरेट हो जाता है। अब सीट का फ्रंट पोर्शन हो गया। बैक पोर्शन में फिर एरिया ले लें, फिर एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। क्योंकि अगर चार्ज है बेटे, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कहाँ चलेगी? आउटवर्ड चलेगी। एरिया वेक्टर भी कहाँ चलेगा? बाहर भी चलेगा। एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। अब बात आती है बैक पोर्शन के क्या करें। इसका भी बेटा एरिया वेक्टर बाहर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऑलवेज बाहर आउट होती हैं इसलिए बाहर हो गया। यहां भी एंगल क्या हो जाएगा? जीरो जनरेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, एक सीट लिया। सीट यूनिफॉर्मली क्या है? चार्ज है। सरफेस एरिया क्या ले लिया? यस। अब आपकी इच्छा कहती है इसकी एरिया ए मान लीजिए, सरफेस ली तो इसको सरफेस यस, एरिया ए। अब चूंकि गाउस थ्योरम का सबसे बड़ा काम था कि सरफेस, गाउसियन सरफेस बना लेना, तो मैं बेटे गाउसियन सरफेस इसे बोलूंगा। ये आपका क्या है? गाउसियन सरफेस है। तो मैं अभी तक क्या बताया, एक सीट है, यूनिफॉर्मली क्या है? चार्ज है। ठीक है, चार्ज कर लिया। उस सीट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू गाउस थ्योरम से। तो गाउस थ्योरम ने बताया कि सबसे पहले उस सरफेस को क्लोज करो। तो मैं बेटे इस सरफेस को पूरा क्लोज ना करके एलिमेंट पोर्शन ले लिया। इसका एलिमेंट पोर्शन ले लिया। अब उस एलिमेंट पोर्शन से एक सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इधर की निकालेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हमने क्या किया, गाउसियन सरफेस बना करके
गॉसियन सरफेस बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्रंट फेस पे बैक फेस पे दोनों फेस पे निकालेंगे। तो बेटे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम फाई E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस थ्योरम का। फाई E इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमारा सरफेस दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, इसके दो ही सरफेस हैं, तो दो ही हमने गॉसियन सरफेस बनाया, एक अपर फेस पे और एक दूसरी बैक फेस पे। तो लिखेंगे आगे क्या, गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। गॉसियन सरफेस को क्या किया बेटे, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब गॉसियन सरफेस को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो यहां लिखेंगे बेटा, देखो बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। E डॉट ds फॉर फर्स्ट फेस, E डॉट ds फॉर सेकंड फेस इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं गॉस थ्योरम लगा दिया। गॉस थ्योरम में बेटे सरफेस कितने हैं, दो, एक अपर फेस दूसरा बैक। तो अपर फेस को फर्स्ट फेस मान लिया, पीछे वाले को सेकंड फेस मान लिया। अब आप आगे की बात ये आती है, क्या और नहीं माना जा सकता है? मानना है बेटे, मान लो एक ऊपर भी मान सकते हो, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हम दो ही में मान करके पूरा कर दिया। इसको सॉल्व करिए। E ds cos 0 E ds cos 0, कैसे आया cos 0? दोनों डायरेक्शन सेम है। E ds cos 0, E ds cos 0 एकदम आसान। देखो E ds cos 0, E ds cos 0 इक्वल टू क्या बेटे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1। तो बेटे क्या करेंगे, ये वैल्यू 1 1 हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 क्लोज सरफेस ऑफ एस E ds इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखो बेटे क्या करेंगे, 2E बाहर कर लिया, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ds इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब काम की बात सुनिए, क्या क्या मैं बता चुका हूं। हमारे बच्चे पढ़े हैं सिग्मा इक्वल टू क्या, Q अपॉन A। Q इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा A। यहां क्या करूंगा बेटे, सिग्मा A रख दिया, यहां 2 हो जाएगा, अब मैं बेटे रिजल्ट की तरफ पहुंच रहा हूं, ध्यान दें। फिर 2E एरिया वेक्टर ऑफ ds को बेटे हम A लिखेंगे, मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपको। यहां पर सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू A। इस एरिया का, इस सरफेस का पूरी एरिया क्या है, A। तो अब बेटे क्या किया, 2 लिख दिया, E पुट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ds इक्वल टू A लिख दिया, और सुनिए Q इक्वल टू सिग्मा A रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, तो A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में देखें बेटे,
आप जब वेक्टर लगाएंगे तो बेटे आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर भी दे दिया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। फिर सुने बेटे, 2 लिखा, ए लिखा, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ए। इस पूरे सरफेस एरिया को अगर इंटीग्रेट करके छोटे पार्ट से लेकर बड़े पार्ट में आएगी तो उसकी एरिया क्या बन जाएगी? ए बन जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा ए। तो ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे बेटे तो हमें यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। एक काम की बात और सुनिए, अगर मैं गॉसियन सरफेस को यहाँ से आर डिस्टेंस पे लिया होता या लिया है, जो मैंने स्फीरिकल सरफेस बनाया है उसकी डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो आर इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स बेटे आर ई इंडिपेंड अपॉन ई इज इंडिपेंड अपॉन आर। ई आर पर निर्भर नहीं करती है। अगर ई और आर के बीच ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम ई और आर के बीच ग्राफ बनाएं तो क्या आना चाहिए भैया? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो इस पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती। ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं बेटे, जो कि अब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रही है कंपटीशन में, सीबीएसई में सब है। मैं फिर आता हूं सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर हमारा बच्चा एक स्ट्रेट वायर लेगा, लॉन्ग इनफाइनाइट है तो मैं डॉटेड दिखा दिया, देखो यार बना दिया। इनफाइनाइट बन गया। आपने कहा है स्ट्रेट वायर लीजिए, मैं स्ट्रेट वायर लिया। फिर आपने कहा यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो मैं बेटे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। बन गया। अब चूंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। बोलो यार, क्या बनाना पड़ेगा? तो गॉसियन सरफेस का शेप कैसे मिलेगा? देखो यार, ये सिलेंड्रिकल है, लेंथ है, इसलिए सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ये बन गया बेटा। अब बात काम की अब है, यही बात आपको ध्यान देना है। क्या बात ध्यान देना है? सरफेस बन गया। अब मैं लिख दूं जरा सा छोटी छोटी बातें। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज। तो बेटे Q इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्डा एल। सेटिस्फाई? अब मैं क्या क्या इसमें कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो बताना चाहता हूं, इसलिए मैं भी कुछ किया नहीं इसमें। लेंथ मान सकते हो, लेंथ एल ले लिया। चार्ज मान सकते हो Q, वो भी मैं लिख दिया। अब चार्ज Q की वैल्यू क्या आई? लैम्डा एल। क्या समझ में आया? चलिए अब मैं आगे चलता हूं। मैं लिखना क्या चाहता हूं, किसका एप्लीकेशन है? गॉस थ्योरम का ना। किसका है? गॉस थ्योरम। बिटिया बेटे गॉस थ्योरम आप बता दिया है बार बार, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ये भी लिख देता हूं, है ना? बोलो। अब आगे देखिए, चार्ज तो मिल गया, परेशानी खत्म। एप्सिलॉन कांस्टेंट है, परेशानी खत्म। अब मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और बोले यार सरफेस चाहिए। कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस चाहिए। तो गॉसियन सरफेस हमको 3 पार्ट में दिखाई दे रहा है। एक सरफेस ये है, एक ऊपर है और एक नीचे।
मतलब गॉसियन सरफेस को मुझे 3 पार्ट में बांटना चाहिए। आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनी है? चार्ज से। चार्ज से फोर्स, फोर्स से फील्ड, और चार्ज यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है? यूनिफॉर्मली। वो तो सेम हो गई बेटे, बोले यार, वो तो सेम हो गई। अब क्या दिक्कत, किसकी मेन पार्ट की बात है? सरफेस की बात है। बोलो किसकी बात है? सरफेस की। तो चल बेटे सरफेस लो। सरफेस कैसा होगा बोलो, क्या नाम इसका है? एरिया वेक्टर। बोलो क्या बोला? हाँ, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर और हाँ आउटवर्ड निकालो। आवाज नहीं आती, डरे डरे बोलते हो। ये आ गया, बोले यार आया। और फिर चलो ये भी एरिया वेक्टर बनाओ। बाहर कर दिया तुम्हारे कहने के हिसाब से, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर। बाहर का मतलब ये हुआ ना, इस बोलो इसका आउटवर्ड क्या होगा? ऊपर। इसका आउटवर्ड कहाँ होगा? नीचे। इसका आउटवर्ड बाहर। नहीं समझ में आया? बोल भाई। अब यहां से डिस्टेंस आर ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये भी ये बाहर हो गई, यहां भी बाहर हो गई, यहां भी बाहर हो गई। उनकी दिशाएं एक होगी ना, सब बाहर कर दिया। देखो बेटा, आउट आउट आउट। यहां एंगल कितना मिला बोल जल्दी से? गुड। यहां एंगल कितना बना? गुड, वेरी नाइस। थीटा यहां क्या मिला? 90। आया नहीं समझ में? अब चलो कितने पार्ट में तोड़ा? 3 पार्ट में। 1 2 3 बन गए बेटे। तो मेरा बेटा इसको भी 3 पार्ट में तोड़ेगा। कैसे लिखेगा देखे? पार्ट फर्स्ट ई ds, भाग जाओ एंगल के पास, cos 90। नहीं समझ में आया? फिर पार्ट 2 ई ds cos 90, कहाँ भाग जाओ? सेकंड के पास, 90 दे दिया। नहीं समझ में आ रहा है? फिर आइए पार्ट किसके भाग जाओ? थर्ड के पास। थर्ड के पास क्या देगा? ई ds cos 0। शायद सबको समझ में आ रहा है, तभी आवाज आ रही है। देखिए अब cos 90, बोल बेटे क्या? 0। 0 जिसके पास जाएगा उसका खानदान ही 0 है। जो घर में नहीं पढ़ा उसका खानदानों नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ? 0 ना, तो पूरी वैल्यू क्या मिली? 0। इसलिए पढ़ लीजिए, नहीं तुम्हारी पीढ़ी पछताएगी। ई की वैल्यू क्या मिलेगी? ई क्लोज क्या मिलेगा? ds। नहीं समझ में आ रहा? इक्वल टू क्या? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। काम की बात सुनिए, यहां पे फ्लक्स 0, यहां फ्लक्स क्या हुआ? होल किए हैं ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए ऐसे, एक को पास नहीं करेंगी। नहीं आया? नहीं समझ में आया? होल किए हो छत पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ नहीं, दीवार से जा रही हैं, एक को उससे निकलेंगी। अपने आप कॉन्सेप्ट है फ्लक्स 0। ओरल ही कर लीजिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दीवार से निकल रही है, होल की फर्श पे, देखो जाएगी 0 हो गया। ई क्या हो जाएगा? बाहर। नहीं समझ में आया? इंटीग्रल ऑफ क्या? ds Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे ई को बाहर कर तो दिया। इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस थर्ड फेस। अब आप 10th में जाएं तो 10th में पढ़े होंगे इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस। इस सरफेस का कितना एरिया आएगी? सरफेस एरिया आएगी 2 पाई RL। इसको सबको याद कर लीजिए। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई RL। R मीन्स रेडियस, L मीन्स लेंथ। हैव द वैल्यू ऑफ Q लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। L क्या हो जाएगा बेटे? कैंसिल। कैंसिल हो गया? बोलिए अब क्या बचेगा आपको? आंसर की तरफ चल रहे हैं। E इक्वल टू
लेमडा अपान 2 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बढ़िया से पढ़ो, उसकी सारी बिरादरी जोड़ लो, अच्छा लगता है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं समझ में आया? अब बेटे वेक्टर फॉर्म में देखिए, पहले तो इसको आप एक अदर फॉर्म में देख लीजिए बेटे, इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़े हैं। जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन वैल्यू रखेंगे, तो आपको काफ़ी परेशानियां पैदा होंगी, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हमने एक तरीका निकाला, अगर मेरा बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल टू क्या पढ़ेगा, 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या उसको फ़ायदा मिला, जब न्यूमेरिकल लगाएगा तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख लेगा और लेमडा अपान आर को आइसोलेट कर देगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, समझ रहे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जब करोगे तो 2 लेमडा तो मिलेगा ही। 8 2 कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 2 लेमडा अपान क्या मिलेगा आर। ऐसा क्यों मैं किया, ऐसा मैं इसलिए किया बेटे कि जब कभी बोर्ड में न्यूमेरिकल आया, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, भी एक सवाल दिया है, मैं चैप्टर कल ख़त्म करूँगा तो पढ़ाऊँगा, तो मुझे इसकी वैल्यू 9 × 10.4 रख लेंगे, 2 लेमडा हमको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं अदर फॉर्म इसको यूज करता हूँ फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज। अब दूसरी बात फिर आती है बेटे, वेक्टर फॉर्म बना दीजिए। वेक्टर फॉर्म बनाएंगे आपको यहाँ यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और क्या हो गया डायरेक्शन, ये मिल जाएगा वेक्टर आपका ना बेटा। 1/2 क्यों, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई ना, इसी क्वेश्चन को तो लग रहा हूँ। अब पूरी वैल्यू बेटे अगर कांस्टेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली टू 1 अपान आर फॉर इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर।